तो इस वीडियो में मैं एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। एक तो इसकी जो सारी डिटेल्स है वो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसकी डिटेल्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्योंकि इसको लेकर के कैंडिडेट्स के बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपको ऑलरेडी पता है, तो आप दोनों के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 20 अगस्त तक है। ठीक है, 20 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली गूगल पे आप लिख सकते हो एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। ठीक है, और फर्स्ट या सेकंड पे ही उसकी वेबसाइट आती है, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस लिंक के थ्रू जब आप जाओगे तो वहां पर आपको शो भी करेगा, सबसे टॉप पे वो लिंक होता रहता है। 20 अगस्त तक इसकी डेट है। उसके बाद इसमें जो अपडेट आई है वो फीस की अपडेट है। हालांकि मैं वीडियो काफी दिनों के बाद डाल रहा हूँ, हो सकता है ये बहुत पहले हुआ होगा, क्योंकि ये मैं एक्सिस बैंक की बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि इस प्रोग्राम का जो फीचर्स है, ठीक है, आपको 2,37,288 रुपए 2,37,288 प्लस 18% जीएसटी, मतलब 18% जीएसटी, तो टोटल इंक्लूड करके आपका हो जाता है 2,80,000 रुपए। इस प्रोग्राम की फीस है ये, और एक साल का ये प्रोग्राम होता है। उसमें से आपके 4 मंथ्स जो है वो आपके क्लासरूम प्रोग्राम होते हैं। उसके बाद आपका जो 3 मंथ्स होता है वो आपकी इंटर्नशिप होती है, और फिर लास्ट के जो 5 मंथ्स होते हैं वो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और आपकी इंटर्नशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो ऑल ओवर इंडिया एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में हो सकती है, ये उन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट का मतलब ये क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे अपने होम टाउन में लोकेशन मिलेगी या फिर मतलब आसपास के किसी सिटी में। तो ये मतलब आपको प्रेफरेंस में भी दिया जा सकता है, ठीक है, 2-3 सिटी का, मतलब उसमें आप चूज कर सकते हो। लेकिन एट लास्ट इन पे डिपेंड करता है कि ये आपको कहाँ पोस्टिंग देते हैं, क्योंकि आप जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार जाओ तो अच्छे से वहां पर टाइम दे करके आप भी सारा कुछ रीड कर लो, क्योंकि सारे डिटेल्स उसमें दिए हुए हैं। और ये भी लिखा हुआ है जो इसका प्रोग्राम फीचर्स है, आप देखोगे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट एनी एक्सिस बैंक ब्रांच ऑफिस अक्रॉस इंडिया, ये इंटर्नशिप पे भी लागू होती है और ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे भी। और जब आपकी फाइनल पोस्टिंग होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, उसके बाद जो पोस्टिंग होती है, तो ये उस पे भी मतलब कि सेम लागू होता है कि आपका किसी भी जगह में पोस्टिंग हो सकती है। आपका मेट्रो सिटी में पोस्टिंग हो सकती है, नॉन मेट्रो सिटी में पोस्टिंग हो सकती है, तो ये किसी भी जगह पे पोस्टिंग हो सकती है। ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि 4 मंथ्स का क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि मणिपाल में होता है, बेंगलोर में। ठीक है, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप और 5 मंथ्स की ओजीटी। तो फर्स्ट 4 मंथ जो है जो आपका क्लासरूम प्रोग्राम होगा उसमें आपको 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलते हैं मंथली। उसके बाद जब आप इंटर्नशिप पे आते हो, ठीक है, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप, तो जो आपकी सीटीसी होती है, जो सैलरी होती है वो आती है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जब इसकी वेबसाइट पे सबसे नीचे जाओगे स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है, तो वहां पर FAQs जो है, जो भी मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं। तो उसमें शायद इन्होंने अपडेट नहीं किया है, वहां पर जो है वो पुराना वाला ही शो हो रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि इंटर्नशिप में भी आपको जो है 5,000 रुपीज मिलेगा। लेकिन जो इनका अपडेटेड है वो ऊपर लिखा हुआ है, आप उसको मान करके चल सकते हो कि इंटर्नशिप में आपको जो CTC होगी वो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट टू 4 मंथ्स 5,000 क्लासरूम ट्रेनिंग, उसके बाद CTC मंथ 5th ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो मतलब 5वें महीने से जो है आपकी CTC जो है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ और अपडेट आया हो, या मे भी आएगा जब आप अप्लाई करो, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो उस टाइम पे भी आपको सारी डिटेल्स रीड कर लेनी है। अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि मतलब और भी जो आपके डाउट्स है वो आगे क्लियर होंगे। तो ये एक तो हो गया। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है अप्लाई करने के लिए वो ये कि आप मतलब एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, और वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन होना इसके लिए मैंडेटरी है। इसके सिलेक्शन का बस 2 ही स्टेप है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, और स्टेप 2 में जो है आपका असेसमेंट और इंटरव्यू, इसमें भी 2 लेवल है। ठीक है, बेसिकली
मतलब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका अप्लाई करने के बाद सिर्फ 2 स्टेप है। उसमें पहला ये है कि आपका रिटन टेस्ट होगा, उसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और कुछ जो है आपको वो सेल्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि आप इजीली आप जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिटन टेस्ट के लिए वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रिटन इंग्लिश टेस्ट एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। तो ये जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है ये क्या होगा कि आपको ईयरफोन हो सकता है, मिल सकता है हेडसेट, उसमें आपको साउंड मतलब कि आएगा, ठीक है, और शायद में भी आपको वहां पर टाइप करना पड़े, इस टाइप का होगा। ये अब लेवल 1 में कर दिया, हालांकि ये लेवल 2 में पहले होता था। और लेवल 2 में अभी क्या है कि आपका जो है ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। पहला हो गया आपका ऑनलाइन टेस्ट जिसमें कि मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिया और वो आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है और ये ऑनलाइन जो है ये AI वीडियो असेसमेंट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है आपका इंटरव्यू होता है, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, ना ही इसका एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ना ही इंटरव्यू। अगर आपने बैंकिंग की थोड़ी सी भी प्रिपरेशन की है, जैसे कि बैंक क्लर्क की प्रिपरेशन आपने की है, तो ये आप आराम से पास कर सकते हो। और एज की जहां तक बात है तो एज की मैं आपको बता दूं कि 35 ईयर्स से प्लस जिसका हो गया है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 35 से नीचे वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इनकी वेबसाइट पे लिखा है। तो आपसे भी मैं एक बार ये बोलूंगा कि जब भी आप इसकी वेबसाइट पे जाओ तो एक बार पूरी वेबसाइट को अच्छे से पढ़ो, जो भी डिटेल्स इसके लिखे हुए हैं वो आप पढ़ लो। तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत लोगों को डाउट्स रहता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो आपका जो भी एकेडमिक जो भी मार्कशीट वगैरह है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ठीक है, वो सारा कुछ आपका लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों को जो डाउट्स होता है कि एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि बहुत सारी ऐसी निगेटिव बातें भी फैली हुई है। तो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो, जिनके पास जॉब नहीं होती है उनके लिए कोई सा भी जॉब अच्छा होता है। जब आपकी एज 28, 29, 30 या 30 प्लस हो जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब्स के लिए मुझे मैसेजेस करते हैं। हालांकि मैं जॉब तो प्रोवाइड नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, कहीं पर अगर कुछ ओपनिंग रहती है तो मैं बता देता हूँ कि भाई इसी जगह ओपनिंग है, आप अप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो वो कोई भी जॉब करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये हर किसी पे अप्लाई होता है कि जब कुछ नहीं होता है तो कुछ भी उसके लिए बेहतर होता है। और ये जो है एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ठीक है। आपसे फीस ली जाती है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है 1 साल की। अब 1 साल में 4 महीने जो है वो आपके क्लासरूम को जाते हैं, बाकी जो है 8 महीने आपके वो आपका एक तरीके से समझ लो कि इंडस्ट्री में ट्रेनिंग होता है, मतलब एक्सिस बैंक के किसी ब्रांच में ही, ठीक है। और उस दौरान आपको पे भी किया जाता है थ्रू आउट द ईयर। जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग होती है उस दिन से आपका स्टाइपेंड स्टार्ट भी हो जाता है। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए ये बेहतर होता है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि आज के टाइम पे, हालांकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप इसका वीडियो मत बनाया करो, हालांकि मैंने बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि देखो मेरा काम क्या है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल है मेरा, तो उस पर एक सर्च का ऑप्शन आता है, मतलब रिसर्च का, कि क्या क्या लोग मतलब रिसर्च कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे क्या क्या सर्च कर रहे हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो मुझे दिखा कि एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स को लेकर के बहुत लोग सर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जानकारी लोगों को चाहिए थी और मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बेहतर पता है, तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं। तो मेरा काम है आपको बताना, और आपका भी एक काम होता है, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको किसी ने कुछ बताया है तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आप खुद से भी ठीक से चेक करो, खुद से पढ़ो, उसके बाद फिर आप कोई स्टेप लो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ये प्रोग्राम करके या किसी और बैंक का भी प्रोग्राम करके आज एक अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम करने के बाद 6 महीने, साल भर, 2 साल करने के बाद जॉब छोड़ दी है। तो हर टाइप के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। अब ये आपको सोचना है कि आपकी कंडीशन क्या है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। हर किसी की कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है, लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। बहुत लोगों के लिए ये प्रोग्राम या कोई भी बैंक का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत लोगों के लिए बहुत खराब है, और बहुत लोगों के लिए मतलब एवरेज है कि ठीक है, हाँ करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना है, ऐसा है। तो जो भी डिटेल्स है, मेरा काम है, आपको मैंने डिटेल्स बता दिया। अब अगर आपको अप्लाई करना है, आप एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करो, इसको रीड करो, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी। मतलब मोटा मोटा जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको ABYB प्रोग्राम के बारे में बता दी है।
तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक आखिरी बात यह है कि आप जब इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है आफ्टर कंप्लीशन। 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप पास आउट हो जाते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको कि शॉर्टकट में माहे भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सर्टिफिकेट भी मिलता है सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद, और आपको जो मतलब पोस्ट मिलती है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है। तो ये थी इसकी सारी डिटेल्स जो भी ABYB की थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। और कोई और वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाने की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।